दोस्तों, जब कोई इंसान अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है तो वो अपनी असफलता का दोष दूसरे के सिर पर मोड़ देता है। वो बहाना बनाता है कि मेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी जिससे कि मैं कुछ कर पाऊँ, मेरे पास संसाधन नहीं थे कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, या मेरे अंदर शारीरिक कमी थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसी तरह के बहाने बनाकर लोग अक्सर अपनी किस्मत से हार मान लेते हैं और उन्हें जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी कमियों पर ध्यान ना देकर अपनी ताकतों को पहचान कर उन पर ध्यान देते हैं और अपनी असफलताओं को सफलता में बदल देते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व है लियोनेल मेसी। दोस्तों, लियोनेल मेसी की कहानी भी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने जीवन की सारी बाधाओं को पार करता हुआ दुनिया का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बनता है। दोस्तों, लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना में हुआ था। मेसी के पिता जॉर्ज मेसी एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। मेसी का बचपन अभाव में ही बीता। मेसी के माता पिता एक फुटबॉल प्रेमी थे जिसके कारण उनके बच्चों को भी काफी कम उम्र से ही फुटबॉल के प्रति लगाव हो गया था। मेसी ने अत्यंत कम उम्र से ही फुटबॉल के प्रति अपना प्रेम और जुनून दिखाना शुरू कर दिया था। मेसी की प्रतिभा को देखकर मेसी के पिता ने मेसी को महज 5 साल की उम्र में ही अपने इलाके के एक फुटबॉल प्रशिक्षण क्लब में शामिल करवा दिया था। अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर लियोनेल मेसी को मात्र 8 साल की उम्र में न्यू वेल्स ओल्ड बॉयज नामक फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया, जहां उनके कौशल ने सबका ध्यान उनकी तरफ खींचा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मेसी जब मात्र 10 साल के थे तब उनके जीवन में संघर्षों की शुरुआत बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई। दरअसल 10 वर्ष की उम्र में मेसी अपने हम उम्र के बच्चों की तुलना में और यहाँ तक कि अपने से छोटे बच्चों की तुलना में भी काफी छोटे और नाजुक थे। अपने बच्चे में इस असमानता को देखकर जब मेसी के परिवार वालों ने डॉक्टरों की सहायता ली तो पता चला कि मेसी के शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स की भारी कमी है, जिसके कारण उनका विकास रुक गया है और इस विकास की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए हर महीने ग्रोथ इंजेक्शन देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस इंजेक्शन को देने का खर्च 900 से $1000 प्रति महीना था। मेसी के माता पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि प्रत्येक महीना इतनी रकम सिर्फ इलाज के लिए खर्च कर सके। इस घटना के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि मेसी का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इस बीमारी का पता चलने के बाद उनके माता पिता सबसे अधिक दुखी थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा एक महान फुटबॉल खिलाड़ी बने, पर इस घटना के बाद उनका ये सपना बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, मेसी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। उनके इस प्रतिभा को देखकर कई सारे फुटबॉल क्लबों ने उन्हें अपने क्लब में शामिल करने में दिलचस्पी दिखाई थी। इन्हीं में से एक क्लब रिवर प्लेट एफसी ने मेसी को अपने टीम में चुनने का निर्णय कर भी लिया था, पर यह बीमारी मेसी की सफलता में पहली बार रोड़ा बनी। जब क्लब को मेसी की स्वस्थ स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और उन्हें अपनी टीम में चुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी खिलाड़ी के इलाज के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। जिस खिलाड़ी को अपनी क्लब में शामिल करने के लिए बड़े बड़े प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब आपस में होड़ लगाते थे, आज उस खिलाड़ी को एक शारीरिक कमी के कारण कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। दोस्तों, ये घटना किसी को भी डिमोटिवेट कर सकती है, फिर भी मेसी ने कभी हार नहीं मानी और ना ही इन चुनौतियों के बीच उन्होंने कभी आत्मसमर्पण किया और ना ही कभी अपने आप को कमजोर होने दिया। इन सब संघर्षों के बावजूद भी मेसी ने खुद को टूटने से बचाए रखा और अपनी प्रतिभा पर विश्वास बनाए रखते हुए खुद को आशावादी बनाए रखा। कहते हैं ना, जुनूनी और प्रतिभाशाली लोगों के दुख ज्यादा दिन नहीं रहते। ठीक उसी तरह मेसी की प्रतिभा और मेहनत भी आखिरकार रंग लाई। एफसी बार्सिलोना के तत्कालीन निर्देशक कार्ल्स रेक्सेच को मेसी की प्रतिभा के बारे में पता चला। मेसी की असाधारण प्रतिभा और खेल को देखकर कार्ल्स रेक्सेच ने मेसी को अपने क्लब में शामिल किया। साथ ही साथ उन्होंने मेसी का ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाने वाले इलाज के खर्च को भी मंजूरी दे दी, पर शर्त रखी कि मेसी को अर्जेंटीना छोड़कर उनके साथ स्पेन जाना होगा ताकि वो अपने फुटबॉल के कैरियर को आगे बढ़ा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेसी और बार्सिलोना के बीच ये डील एक टिश्यू पेपर पर लिखकर की गई थी। दोस्तों, ये मेसी के लिए उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मेसी शर्त के मुताबिक अपने पिता के साथ अर्जेंटीना छोड़कर स्पेन चले गए और वहां उन्होंने एफसी बार्सिलोना के साथ प्रशिक्षण शुरू किया। मेसी बचपन से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। साथ में एफसी बार्सिलोना जैसे दिग्गज क्लब का साथ मिलने से उनकी प्रतिभा में और 4 चांद लग गए। मेसी ने खुद को मिले मौके और कार्ल्स रेक्सेच के भरोसे को सही साबित करने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ता से खुद को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया और खुद को इस काबिल बनाया कि वे दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन जाए। 2004 में मेसी पहली बार प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में बार्सिलोना की ओर से उतरे। उसके बाद तो मेसी ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं।
मेसी ने अपने शानदार खेल से बार्सिलोना को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। विशेष रूप से 2009 में जब बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग, ला लीगा और स्पेनिश सुपर कप पर एक साथ कब्जा कर लिया। मेसी बार्सिलोना की तरफ से खेलते हुए रिकॉर्ड 34 ट्रॉफीज जीते हैं। मेसी के नाम ला लीगा में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी है। सबसे ज़्यादा हैट्रिक का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। 2005 में मेसी पहली बार अर्जेंटीना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। 2006 में मेसी अर्जेंटीना की ओर से फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। दोस्तों, ना जाने कितने रिकॉर्ड आज मेसी के नाम हैं, जिनमें रिकॉर्ड 6 बार बैलन डियोर, रिकॉर्ड 6 बार यूरोपियन गोल्डन शू आदि प्रमुख है। आज मेसी क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें फुटबॉल का भगवान भी कहते हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनने के बाद भी मेसी अपने अतीत में आए कठिन समय को नहीं भूले हैं। इसलिए मेसी ने 2007 में मेसी फाउंडेशन की शुरुआत की, जो गरीब बच्चों को स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। लियोनेल मेसी के जीवन से हमें सीख मिलती है कि कैसे मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प और कौशल के आधार पर अपने जीवन की बाधाओं को पार करता हुआ एक सफल इंसान बनता है। मेसी के व्यक्तित्व से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी कमियों के बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जब आपके जीवन में कभी बुरा वक्त आए तो घबराने की बजाय उसके समाधान की चिंता करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।